नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय लोकतंत्र के विरुद्ध, जयपुर, दिनांक 25 मार्च 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जो हुआ उससे साफ है कि देश में बहुत संघर्षों से हासिल किए गए लोकतंत्र की फिक्र हमारी सरकारों और नुमाइंदों को नहीं है। जो सदन किसी मुद्दे पर बहस और तर्क के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की जगह के रूप में निर्धारित है, वहाँ असहमति और विरोध के दमन का खुला प्रदर्शन देखा गया। विराम। सबसे अफसोसजनक यह हुआ कि सदन के भीतर अफरा तफरी पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल को बुलाया गया। विराम। राज्य के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। विराम। एक जरूरी मुद्दे पर विरोध जताने को लेकर विपक्षी दलों के विधायकों से बुरी तरह मारपीट की गई। उन्हें घसीट कर बाहर फेंका गया। विराम। यहाँ तक कि महिला सदस्यों तक से जैसा बर्ताव किया गया वह गरिमा और मर्यादा के विरुद्ध था। विराम। संभव है एक रिवायत की तरह सरकार अपने स्पष्टीकरण में हालत से इस तरह निपटने को सही बता ले, लेकिन सवाल है कि एक लोकतांत्रिक पद्धति के तहत चलने वाली व्यवस्था में सदन के भीतर विधायकों या सदस्यों के खिलाफ ऐसे बर्ताव के जरिए देश के लोकतंत्र के सामने कैसी चुनौती रखी गई है। विराम। पैरा। गौरतलब है कि राज्य की जदयू भाजपा की सरकार की ओर से विधानसभा में एक नया विधेयक पेश करके हंगामे के बीच पारित भी करा लिया गया, जिसमें सशस्त्र पुलिस को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। विराम। माना जा रहा है कि अगर यह कानून अमल में आया तो राज्य में सशस्त्र पुलिस बल को बिना वारंट के किसी के घर की तलाशी लेने और महज शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर जेल में डालने का अधिकार मिल जाएगा। यही नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अदालतें ऐसे मामलों में दखल तभी देंगी जब पुलिस उनसे ऐसा करने को कहेगी। विराम। राज्य में विपक्षी दलों के विरोध के मुख्य आधार यही हैं। सरकार का कहना है कि यह विधेयक सिर्फ सशस्त्र पुलिस को आधुनिक करने के लिए लाया गया है ताकि वह भविष्य की चुनौतियों का ज़्यादा कुशलता से सामना कर सके। विराम। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर राज्य में अपराध पर काबू पाने और सुशासन लाने का दावा करते हैं। अगर उनका दावा सही है तो आखिर राज्य की पुलिस ने किन शक्तियों के तहत ऐसा संभव बनाया? अगर नए कानून में दर्ज
मनमानी के अधिकार मिलने के बाद नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक हकों पर चोट पहुंचती है तो ऐसे में आम लोगों के पास क्या चारा बचेगा। विराम पैरा। जाहिर है इस समूचे प्रकरण में राज्य सरकार और पुलिस का रवैया बेहद निराशाजनक है। अव्वल तो नए पुलिस कानून पर उसकी सफाई विपक्षी दलों और विश्लेषकों को सहमत नहीं कर सकी। दूसरे की किसी भी मुद्दे को निष्कर्ष तक पहुंचाने से पहले उस पर सभी दलों खासकर विपक्ष के साथ बहस और विचार की प्रक्रिया से गुजरना ही सदन और सत्ता पक्ष के लोकतांत्रिक होने का सबूत हो सकता है। विराम। अगर विपक्ष की ओर से कोई असहज स्थिति पैदा हुई तो सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करके अलग अलग पार्टियों से संवाद किया जा सकता था। विराम। लेकिन सदन के भीतर पुलिस बल की मौजूदगी से क्या साबित किया गया? क्या यह विधायिका और लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल था या इससे विधानसभा की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंची? इससे पहले पटना में रोजगार और दूसरे मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन पर भी पुलिस ने जैसा कहर ढाया वह अप्रत्याशित था। विराम। सवाल है कि सरकार और पुलिस का ऐसा रवैया अगर इसी शक्ल में आगे बढ़ा तो आम नागरिकों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए कितनी जगह बचेगी और इसके बाद देश किस दिशा में जाएगा। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।